मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के लिए तुम सब लोगों ने कैंपेन चलाई कि मुस्तफिजुर रहमान हमें आईपीएल के अंदर नहीं चाहिए। जब बंगालियों ने इनके मुंह के ऊपर चपेड़े मारी और ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया, उन्होंने कहा भाड़ में गया तुम्हारा वर्ल्ड कप, हम नहीं आते हैं। अब बीजेपी चुप कर गई है। क्या बोला तूने? मिन्नतें तरले कर रहा है जय शाह बांग्लादेश की कि खुदा के लिए मान जाओ, लेकिन बांग्लादेश अपनी बात के ऊपर अड़ गया है और बांग्लादेश के इंडिया में ना खेलने का इल्जाम भी यह पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अगर बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल होते हैं इंडिया से तो श्रीलंका की बजाय पाकिस्तान मुंतकिल किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड्स बिल्कुल रेडी हैं T20 वर्ल्ड कप के मैचेस होस्ट करने के लिए। अबे साले थिंक इज आईसीसी को ये भी तो मैटर करना चाहिए ना, याद करना चाहिए कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान आते हुए सिक्योरिटी थ्रेट था तो उनकी सुनी गई, तो फिर बांग्लादेश को भी तो थ्रेट है। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं तो इनके हालात हमारे से ज्यादा खराब है। इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा वर्ड्स इस पर इंडिया बांग्लादेश चल रहा है कि हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आप लोगों ने नहीं खिलाया है और आप लोग ने फारिग किया है आईपीएल से, तो इसलिए हम ना कहेंगे कि हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे, इतने बड़े हो गए हैं ये बेकारी। और कहा जनाब कोई चक्कर नहीं है और कहलवाया। सना भाई इस चीज के ऊपर आपने गौर करना है और इससे मैंने यहाँ पे सवाल भी करना है कि कहलवा के निकलवाया केकेआर ने खुद नहीं निकाला था। और अगर उनकी केकेआर की प्रेस रिलीज पढ़े ना, उन्होंने कहा एज पर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बीसीसीआई हम ये करने जा रहे हैं। क्योंकि वो वर्चुअल मीटिंग हुई, उसके बाद मतलब लेटर लिखा गया, वर्चुअल मीटिंग हुई। आईसीसी ने उस लेटर का ये रिस्पांस दिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि हमें तो कोई ऐसी सिक्योरिटी मसाइल की या किसी सिक्योरिटी थ्रेट इसकी कोई इत्तला नहीं है आप लोगों के लिए इंडिया के अंदर। तो हम आपके मैचेस के ना वेन्यूज़ चेंज कर रहे हैं ना हम कोई और एक्शन ले रहे हैं, आप जाकर इंडिया के अंदर खेलें। पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने बड़ा दिल दिखाया है, ये वर्ल्ड कप तो इंडिया का है श्रीलंका का है, उन दोनों को ही ऑर्गेनाइज करना है, होस्ट करना है, इसके सारे इंतजाम देखने। बट श्रीलंका में वेन्यू की वजह से मसला आ रहा है, वहां पे बारिशें हैं, वहां पे इतने ग्राउंड नहीं है, वो 3 टीमों का बोझ नहीं उठा सकते। तो पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, पीसीबी कह रहे हैं हमने बड़ा दिल दिखाया है, हम इंडिया की हेल्प करना चाह रहे हैं, हमने बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में करवाने की ऑफर कर दी है। खुद को दुनिया क्रिकेट का सुपर पावर कहने वालों की आज आप हालत देखें कि बांग्लादेश की टीम इनसे वर्ल्ड कप खेलने के लिए राजी नहीं हो रही। हम 6 सीरीज बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, 4 बार हम आएंगे, 2 बार आप हमारे पास आएगा, वैसा नहीं हो। एक जिससे पता जैसे ये डिसाइड हुआ ना कि ठीक है आप जैसे ये डिसाइड हुआ ना कि वो हमारे पास नहीं आएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई डिसीजन नहीं है। ऑफ कोर्स अंडर करंट सर्कमस्टांसेस तुसी कह सकते हो कि अंडर सर्कमस्टांसेस यार ये फैसला हुआ है, ओके ठीक है फेयर इनफ, मगर कोई अच्छा फैसला नहीं है मेरे नजदीक। दोस्तों कंगालू का कुछ ज्यादा हो रहा था, बेड भी इन लोगों का अपना ही नहीं था, वो भी एक इंडियन कंपनी का था। अब इंडिया की कंपनी ने कह दिया कि आप बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो, बहुत ज्यादा वार्निंग दे रहे हो कि नहीं आ रहे हैं, हमारे मैचेस चेंज करो, अब आपको वो बेड भी नहीं मिलेगा। और ये मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं बांग्लादेश की टीम की कि खुदा के लिए राजी हो जाओ इंडिया में खेलने के लिए, लेकिन बांग्लादेश भी अपनी बात के ऊपर अड़ गया है। वो कह रहा है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, लेकिन इंडिया में जाके हम मैच बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। बीसीबी कहता है कि आईसीसी से हमारी बात चल रही है। उन्होंने पहले मीटिंग में तो चले थोड़ा सा कह दिया था कि आप हमें कॉजेस वगैरह बताएं, ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो हमें अकोमोडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टिसिपेशन को हम गारंटी करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ बातें ये भी कह रही हैं कि वो सिर्फ इंडिया आके खेलना होगा, अगर इंडिया नहीं खेलते तो फिर आयरलैंड या जिम्बाब्वे जैसी टीम को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप दोनों का दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश भारत जा नहीं रहा, श्रीलंका में ग्राउंड्स की कमी है, तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा भाई हाजिर है। जो बांग्लादेश ने अपना केस बनाया है वो केस उन्होंने ठीक बनाया है। यार हमारे एक प्लेयर को वो दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे, ठीक है, उन्होंने उसको आईपीएल की फ्रेंचाइज से बाहर कर दिया, तो ये पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे, फैंस को कैसे देंगे, स्पॉन्सर्स को कैसे देंगे, फैंस को कैसे देंगे।
मतलब बांग्लादेश के अलग, जिस तरह हम वही बात करें, फुल मेंबर टीम है, उसको निकालना इतना आसान भी नहीं है, और उसका फिर जो अगला प्रोसेस होगा वो बड़ा मतलब डेंजरस होगा बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए भी। इन कंगालू को कभी भी समझ नहीं आएगा। ये पाकिस्तान से जो बेकारी जो इनको उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि और भी बोलो, इनको समझ नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। और उसके अंदर कहा है, अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको इंडिया में मैचेस खेलने, अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स उनको फोर्फिट कर दिया जाएगा, मतलब कि जुर्माने के तौर पे कम कर दिए जाएंगे। 4 मैचेस हैं इंडिया के अंदर, पहले बांग्लादेश के, 3 कोलकाता के अंदर, 1 मुंबई के अंदर। बांग्लादेश भी अपनी हामी जाहिर करेगा, जाहिर सी बात है पीसीबी ने बांग्लादेश के साथ मिलके ये वाला पत्ता खेला होगा। जी हाँ, ये पीसीबी ने एक सॉफ्ट मैसेज पहुंचा दिया आईसीसी को कि अगर बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में नहीं हो रहे और श्रीलंका में ग्राउंड्स फुल तरीके से जो है रेडी नहीं है, सारे 2 ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जो कि उस वक्त शेड्यूल्ड है मैचेस T20 वर्ल्ड कप के, तो बांग्लादेश वाले जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में कराए जा सकते हैं। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फुली ताउन करेगा आईसीसी के साथ। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वेन्यू चेंज करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। ओ भाई, आईसीसी ने बांग्लादेश को इनकी 2% की औकात याद दिला दी है। जो 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे अपने बाप इंडिया की तरफ भौंक रहे थे, भाई इंडिया एक सेफ कंट्री नहीं है, जे शाह ने कल बांग्लादेश के मुंह के ऊपर चपेट मारी है और इनको इनकी औकात याद दिलाई है। क्योंकि इनकी आर्मी आपस में नहीं लड़ रही, इनके पॉलिटिशियंस नहीं लड़ रहे, इनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये हालात ज्यादा खतरनाक है।